गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हमारे सेम 2 के सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट के वीडियो सीरीज़ को चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। ये जो आज आपको नोट्स के स्वरूप में या जो इस वीडियो के बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये www.dreams24 dreamlife24 यहाँ ऊपर आपको दिख भी रहा है, उस पर से लिया गया है। जो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था वो ये था कि निजी कंपनी क्या होती है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक निजी कंपनी अपने आप को सार्वजनिक कंपनी में किस तरह से बदल पाती है। तो उसकी 3 दशाएं हैं, जो है चूक द्वारा परिवर्तन, कानून की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और तीसरा है ऐच्छिक परिवर्तन। तो आज हम इस ऐच्छिक परिवर्तन की विधि क्या है इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐच्छिक परिवर्तन मतलब कन्वर्जन बाय चॉइस। एक निजी कंपनी यानी कि एक प्राइवेट कंपनी खुद को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने को क्या प्रोसेस अपनाएगी, क्या अपने आप को अगर वो चूज़ करती है कि इफ़ इट चूजेस टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, व्हाट प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। तो ये जो प्रोसीजर्स है ये कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 243 में दिए गए हैं, जिसमें पहला है टू चेंज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आंतर नियमों में परिवर्तन करना। तो आंतर नियम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो है जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करते हैं। आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियम उसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो 3 चीज़ें हैं, अंश हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, सदस्य संख्या नंबर ऑफ मेंबर्स, और अंश अभिदान, इनसे संबंधित जो नियम है उनको चेंज करना पड़ता है। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अंश हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, हम जानते हैं कि जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल यानी कि मुक्त तरीके से हस्तांतरित किए जा सकते हैं, जबकि एक प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। दे आर नॉट, द शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये एक चेंज करना पड़ेगा। द प्राइवेट कंपनी व्हेन इट वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी विल हैव टू मेक अ चेंज इन दिस restriction. It will have to make its shares freely transferable. सदस्य संख्या, हम जानते हैं कि निजी कंपनी में न्यूनतम या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 2 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है। तो जब एक निजी कंपनी अपने आप को एक सार्वजनिक कंपनी में बदलना चाहती है तो इसे अपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को 2 से हटा करके 7 करना पड़ेगा, और इसके मैक्सिमम लिमिट, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर नंबर ऑफ़ मेंबर्स की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो ये सब करने के लिए कंपनी को एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसमें वो ये 3 चेंजेस करके जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन से वो एक पब्लिक लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू फाइल द प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण भेजना। तो यदि कोई निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में बदलने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उस निजी कंपनी के को अपने पार्षद अंतर नियम में किए गए परिवर्तन के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास या तो प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण फाइल करना चाहिए। मतलब कि जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ, जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ, उस दिन से 30 डेज़ का टाइम है, 30 दिन का समय है कि वो रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करे। और ये जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस या प्रॉस्पेक्टस फाइल करेगी, इसमें वो चेंजेस क्लियरली दिए जाने चाहिए। इस प्रविवरण में वह सभी विषय लिखने चाहिए जो द्वितीय अनुसूची शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में दिए गए हैं।
अथवा उसे स्थानापन्न प्रविवरण में चतुर्थ अनुसूची 4th शेड्यूल के सेकेंड पार्ट में दी गई सूचनाएं लिखी जानी चाहिए। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है नाम एवं पूंजी वाक्य में परिवर्तन, द चेंज इन द नेम क्लॉज एंड द कैपिटल क्लॉज। तो आप जानते हैं कि जो एक निजी कंपनी है वो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड यह लिखती है। तो इस उद्देश्य के लिए अंशधारियों को 21 दिन की नोटिस पर एक सभा बुलाई जाएगी, एक शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके लिए शेयर होल्डर्स को मीटिंग के 21 डेज पहले एक नोटिस दिया जाएगा और नाम वाक्य में परिवर्तन में प्राइवेट शब्द हटाकर इसके स्थान पर लिमिटेड शब्द जोड़ने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि एक विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अंशधारियों की जो सभा बुलाई जाएगी वो किस लिए बुलाई जाएगी? वो इसलिए बुलाई जाएगी कि कंपनी को अपने नेम क्लॉज में चेंज करना है, नाम वाक्य में परिवर्तन करना है। और परिवर्तन क्या होगा? जो निजी कंपनी है जिसके नाम के अंत में प्राइवेट लिखा हुआ है, उस प्राइवेट शब्द को अब हटाना है, क्योंकि अब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या सार्वजनिक कंपनी बन रही है और उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित होना ज़रूरी है। तो विशेष प्रस्ताव पारित होने के लिए उसको 3/4 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, मतलब कि उस प्रस्ताव के पक्ष में जितने मत है वो विपक्ष के मतों से 3 गुना अधिक होने चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम उसे एक विशेष प्रस्ताव कहते हैं। तो इस तरह से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने नाम वाक्य में परिवर्तन कर सके। पूंजी वाक्य में परिवर्तन हेतु कुल पूंजी की मात्रा और उसके विभिन्न प्रकार के अंशों में विभाजन एवं उनके स्वतंत्र हस्तांतरण हेतु साधारण प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो जो पूंजी वाक्य है उसके लिए एक रेगुलर रेजोल्यूशन और जो नाम वाक्य है उसमें चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। सदस्यों एवं संचालकों की संख्या में परिवर्तन, जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी में कम से कम 7 सदस्य हो और 3 संचालक भी होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होंगे। जब एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने जाएगी तो उसे अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मिनिमम 3 रखना पड़ेगा। अब ये जो हमने 4 पॉइंट्स ऊपर देखे ये वैधानिक प्रक्रिया थी। अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो प्रत्येक दोषी अधिकारी को 500 रुपये प्रति दिन के दर से दंड लगाया जा सकता है। अब जब किसी निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदलना होता है तो संचालक ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं और असाधारण सभा बुलाते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है डायरेक्टर्स द्वारा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग या असाधारण सभा बुलाई जाती है और इस मीटिंग में यह विषय रखा जाता है कि कंपनी अपने आप को एक निजी कंपनी के से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। जिस दिन यह प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव की तरह पारित हो जाता है उसी दिन से निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में भी जो प्रस्ताव पारित होगा वो एक विशेष प्रस्ताव होगा, ना कि एक साधारण प्रस्ताव यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन। और ऐसा करने के तुरंत बाद रजिस्ट्रार को सूचना भेजनी पड़ती है। ऐसे परिवर्तन से कंपनी की वैधानिक अस्तित्व पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में, मतलब कि इसके उल्टा किस तरह से किया जा सकता है। बाय बाय गर्ल्स, वीडियोस को देखिए प्लीज़, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं।